अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है और इस वक्त पाकिस्तान की जो अदाकारा हैं वीना मलिक, वो ट्रेंड में हैं और ट्रेंड में तब से आई हैं जब से उन्होंने रावलपिंडी एक कोर्ट के सामने अपने शोहर पर उनकी वालदा ने और उन्होंने हमला किया और मुबैना तौर पर उन्हें बोतलें भी मारी हैं और उनके हाथ में अगर ईंट होती तो शायद उनके मुंह पर दे मारती। सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर है, एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं और मैंने चैनल पर काफी सारी वीडियोज कोर्ट से शेयर किए हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि वीना मलिक साहब बहुत सारे इल्जामात लगा रही हैं अपने शोहर पर। ऐसे ही कुछ इल्जामात उनके शोहर भी लगा रहे हैं। असल मामला क्या है वो सारी डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं कि तनाजा क्या है अदाकारा वीना मलिक का और उनके खावंद का, और ये दोनों कहना क्या चाह रहे हैं और कौन किसकी किरदार कशी कर रहा है और कौन किसका माजी सामने रह रहा है और कौन किसके पैसों के ऊपर पलटा रहा है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज आपको आप तक पहुंचते रहें। आपको बताते चलें कि वीना मलिक और उनके हस्बैंड की तलाक हो चुकी है, लिहाजा वो उनका साबका शोहर है, मौजूदा शोहर नहीं है। लेकिन मामला यह है कि इन दोनों के दो बच्चे हैं, दो बच्चों की कस्टोडियन का मामला है, कस्टडी का मामला है। वीना मलिक कह रही हैं ये मेरे साथ रहेंगे। असद खटक कहता है कि मेरे बच्चे बड़ी बुरी हालत में कसम पुरसी में ये वीना मलिक के साथ नहीं रह सकते और ना ही ये इनकी तरबियत कर सकती हैं, ना ही इनकी किरदारी तरबियत कर सकती हैं, ना ही मॉरल वैल्यूज का ख्याल रख सकती हैं और ना ही फाइनेंशियली ख्याल रख सकती हैं। तो इसलिए ये बच्चे मेरी तरफ आएंगे। वीना मलिक साहबा का बुनियादी तौर पर मौक़िफ़ ये है, वो ये कहना चाह रही हैं या वो कह रही हैं कोर्ट में भी, वो कह रही हैं कि जो असद खटक है मेरे शोहर हैं, ये मेरे अकाउंट से पैसे निकालते रहे, मेरे पैसों पर पलते रहे, इनका सारा खानदान मुझसे पैसे लेता रहा है और मेरे नाम पर उन्होंने बेशुमार उधार लिए हैं, बेशुमार उधार उठाए, पैसे उठाए और वो पैसे मैंने अदा भी किए और कुछ अभी भी अदा कर रही हूं। लिहाजा इस बंदे की कोई शख्सियत नहीं है, कोई इसकी इनकम नहीं है, ये बिल्कुल फारिग है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ये मेरे बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ करता रहा, मुझसे झूठ बोलकर चोरी करके अपने तरीके से मेरे पैसे निकालता रहा, यानी जब जब मेरा शोहर था। तो इसलिए ये भूखा नंगा है, तो मैं इसके पास अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। इसके मद्दे मुकाबिल जो असद खटक साहब हैं, जो उनके साबिका शोहर हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा डिफरेंट है। वो ये कह रहे हैं कि वीना मलिक का करैक्टर ठीक नहीं है, इसका किरदार ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिकन नेशनल हूं, मेरे फ्लैट्स दुबई में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, मेरे पास पैसा तगड़ा है, पैसे का मसला नहीं है। वीना मलिक का वो कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर कोई इंडियन लड़की है, उसके साथ इसकी दोस्ती है, वो मिडल मैन का किरदार अदा करती है और इन्होंने दुबई वाले मेरे फ्लैट्स थे उनको अड्डा बना रखा था। ये खवातीन को लाती थी, मर्दों को बुलाती थी और उस जगह की फैसिलिटेशन देती थी और बहुत सारे गैर अखलाकी काम करवाती थी। इस पर वीना मलिक साहबा ये कह रही हैं कि जब मर्द के पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बचता तो किरदार कशी करता है, इल्जामात लगाता है, तंज करता है और औरत की जात पर उतर आता है, औरत के किरदार पर उतर आता है। और ये बेबुनियाद बातें और शायद यही वजह है जो ट्रिगर की और उन्होंने ईंट दे मारने की कोशिश की और मुबैना तौर पर जो देखा हमने कम से कम बोतलें मारी हैं और बड़ी गालियां भी दी हैं और जज्बाती भी हुए हैं। लेकिन असद खटक साहब का यह कहना है कि एक बार मैं दुबई के फ्लैट में गया तो मैंने जब दरवाजा नॉक किया, वीना मलिक अंदर नहीं थी, अंदर से एक जवान शख्स बाहर आया और मेरी बच्ची और चूंकि अंदर थी और चूंकि वो छोटी बच्ची है और वो मुकम्मल कपड़ों में भी नहीं थी, तो एक जवान मर्द जिसे हम जानते नहीं है वो मेरे छोटे छोटे बच्चों के साथ, छोटी बेटी के साथ अंदर क्या कर रहा था और किसने उसे बुलाया था, वो कौन था, इस सब के जो सवालों के जवाब वीना मलिक नहीं दे सकती। साथ साथ उन्होंने कहा कि वीना मलिक के जो पैसों का मामला है वो कह रही हैं कि असद खटक मेरे पैसे खा गया और मेरे पैसों पे पलता था। वो कह रहे हैं मेरे अमेरिका और दुबई में प्रॉपर्टीज है, मैं अगर बेचूं तब भी करोड़ों रुपए कमा सकता हूं, हमारा बिजनेस है, कारोबार है। वीना मलिक से पूछें कि उसके पास पैसे किधर से आए। उन्होंने उनके मुताबिक वीना मलिक ने पिछले 5-7 सालों में ना ही तो कोई प्रोजेक्ट किया है, ना ही कहीं वो सामने आई हैं, ना ही किसी ड्रामे में उन्हें काम मिला है, ना ही किसी टीवी प्रोग्राम में वो आई हैं। मुश्किल से मुश्किल किसी 2-3 शोज में या कोई इवेंट छोटे मोटे उन्होंने होस्ट किए होंगे और बतौर होस्ट एंकर इतने तो उन्होंने नहीं कमाए होंगे कि उनका खानदान चल सके, उनकी अम्मी भी खा सके, मेरे बच्चों की भी परवरिश कर सके और दुबई अमेरिका भी घूम सकें। तो फिर पैसे किधर से आ रहे हैं और वो जो इंडियन लड़की है वो किस तरह से इन्हें मुआवनत कर रही है पैसे कमाने में। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जो बच्चे हैं वो अमेरिकन नेशनल हैं, वो दुबई में रहते हैं, पाकिस्तानी नेशनल है ही नहीं, ना ही पाकिस्तान के पासपोर्ट है उनके पास मौजूद, ना ही उनके अमेरिकन पासपोर्ट के ऊपर पाकिस्तानी ठप्पा लगा है। वीना मलिक उन्हें किस तरह से दुबई से पाकिस्तान लेकर आ गई हैं और उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि मुबैना तौर पर वीना मलिक ने उनके बच्चे दोनों अगवा किए हैं, अगवा करके वो उन्हें पाकिस्तान लेकर आई हैं और पाकिस्तान में रखा हुआ है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा और एफआईए हुकाम पर तनकीद की कि वीना मलिक ने अपने कनेक्शन इस्तेमाल किए, अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल किए और इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बुनियादी तौर पर दुबई से मेरे बच्चों को फ्लैट से, अपार्टमेंट से अगवा करके वो पाकिस्तान लेके आई हैं, जो कि बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल और बड़ी खतरनाक किस्म की बात है। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मैं वीना मलिक से अपने बच्चों को वापस लूंगा,
क्योंकि इनके पास खाने पीने की रोटी के लिए भी कोई चीज़ नहीं है। दूसरा, बदकिरदार, उनका किरदार ख़राब है, करैक्टरलेस वो खातून है, तो लिहाजा उसके साथ मैं अपने बच्चों को सेफ नहीं महसूस करता। मैं अपने दोनों बच्चों की कस्टडी अपने पास लूंगा और अदालत से दरखास्त करता हूं कि वो मेरे हवाले करें। दूसरी तरफ वीना मलिक का सिर्फ आर्ग्यूमेंट सारा यही है कि ये मेरे पैसे खाता था, मेरे पैसे ले गया, मेरे पैसों बैंक से पैसे चुरा गया, चोर था, डाकू था, मुझे मारता था, मेरे ऊपर जुल्म करता था और जुल्म की इंतहा इसने कर रखी थी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे नाम पर, यानी वीना मलिक के नाम पर, उसने पाकिस्तान और दुनिया भर के जो मुख्तलिफ लोग हैं या बिजनेस टाइकून्स हैं, बिजनेस फैमिली है, उनसे उधार उठा बैठे हैं। अब आप ये दोनों हैं जिन्होंने अपनी बात सामने रखी है। मुबीन, एक चीज सामने है कि वीना मलिक एक अदाकारा है और इनकी कंट्रोवर्सी तब सामने है जब ये इंडिया में बिग बॉस में ये शामिल हुई और बिग बॉस में ये गई और शमिता शेट्टी के जो भाई हैं, मेरा नाम उनसे मेरे जहन से निकल गया है, उनको ये, चूंकि मैंने वो पूरा शो देखा है बिग बॉस, उस टाइम में जब वो था, दैट वाज अ ग्रेट शो और वीना मलिक उसका हिस्सा थी, तो ये बाकायदा उसे नहलाती थी एंड वी पर्सनली सा के उससे पाकिस्तान की रेपुटेशन के ऊपर बड़े सवालात पैदा होते थे। उस घर के अंदर रहने के लिए ये अशमित पटेल के साथ बड़े गैर अखलाकी चीज़ें करती थी। वो इसकी बेइज्जती करता था लेकिन ये फिर भी उसके साथ जाती थी और बड़ी फिजिकली उसके साथ होने की कोशिश करती थी और मुल्क की भी तस्दीक करवाती थी, अखलाक की जो वैल्यूज़ हैं इनकी भी तस्दीक करवाती थी। और रोज़ाना अशमित पटेल को सुबह उठ के मसाज, रात को मसाज, शोल्डर मसाज, बाजू का मसाज, टांगों का मसाज ये किया करती थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप वीडियोज़ और क्लिप्स में जाकर देख सकते हैं। ये बिल्कुल एक चीज़ लाइव टेलीकास्ट हुई है और दुनिया भर में गई है। ये बिग बॉस में वहां पर रही हैं और वो एक इनकी कैरियर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन उस कैरियर की वजह से पाकिस्तान की जो अखलाकी वैल्यूज हैं उनके ऊपर काफी सारे सवालात उठे थे और दुनिया ने बहुत ज्यादा इनके किरदार के ऊपर तनकीद की थी वहां पर जब ये बिग बॉस में थी और ये बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल भी होकर वापस पाकिस्तान आई थी। बहरहाल ये सारा सिलसिला जारी है। किसी के एक्टिंग को देखकर या किसी के ड्रामे या किसी बिग बॉस हाउस की परफॉर्मेंस को देखकर आप उसके करैक्टर को गौज नहीं कर सकते। बहरहाल कहानी ये है कि दोनों बड़े लोग हैं, बड़े तगड़े फिल्म स्टार, एक फिल्म स्टार है, सेलिब्रिटी है पाकिस्तान के, दूसरे एक बिजनेसमैन है, दो छोटे बच्चे हैं। ना तो उन्हें अदाकारी से कुछ लेना देना है, ना मीडिया से, ना अदालतों से, ना बिजनेस से, ना अमेरिका से, ना कहीं से भी। उनकी जिंदगी खराब हो रही है, वो पिस रहे हैं, वो दो लोगों की जंग लड़ रहे हैं। वो जब उनके घर में खेलने की और दूध पीने की का टाइम होता है उस वक्त वो कोर्ट के बाहर होते हैं, कभी कोर्ट के अंदर होते हैं, कभी इधर घसीटे जा रहे हैं, कभी उधर घसीटे जा रहे हैं, कभी किसी तरफ जा रहे हैं, कभी किसी तरफ जा रहे हैं, कभी अटॉर्नी के पास जा रहे हैं, कभी चलान फार्म बन रहा है, कभी फलां बन रहा है, फलां बन रहा है। उनका कोई कसूर नहीं है। इन दोनों की अपनी ज़हनी सलाहियत नहीं मिल रही थी, ज़हनी कैफियत नहीं मिल रही थी। मिली भगत से, यानी सोच समझ कर इन्होंने शादी की है। सोच समझ कर शादी करने के बाद इनकी औलाद और ख़ासकर जो बच्चों का इस तरह से रुलना, इस तरह से ख्वार होना एक लम्हा फिक्रिया है। मेरे ख्याल में हम लोगों को सोचना चाहिए और सबक सीखना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।